किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, मेरा ओकराम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर टोल प्लाजा पर चौथे दिन भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसके समर्थन में आज भीम आर्मी ने भी टोल प्लाजा पर डेरा डाल दिया। दरअसल पूरा मामला टोल प्लाजा कर्मचारियों की मौत से जुड़ा था, जिससे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत किसान नेता मुआवजे की मांग पर अड़े थे। चौथे दिन आज भीम आर्मी का भी समर्थन किसान नेताओं को मिला। वहीं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जहां हक और इंसाफ के लिए आंदोलन होंगे, वहीं भीम आर्मी उन किसानों के साथ इस लड़ाई में शामिल रहेगी, चाहे वो आपदाग्रस्त किसानों की फसलों की बात हो या फिर गन्ना बकाया भुगतान की बात हो। जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने भीम आर्मी का धन्यवाद करते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को योद्धा बताते हुए कहा कि किसान का कर्जा माफ हो, आपदाग्रस्त किसानों को 11,000 रुपये बीघा मुआवजा मिले और पत्रकारों के लिए भी बीमा और अन्य सुविधाएं दी जाए। देखें एक खास रिपोर्ट। तो हमारे बच्चे दो शहीद हुए थे, यहाँ से टोल प्लाजा जो फ्री करा रहा था उनकी मांगों को लेकर वो हमारी पूरी होगी। टोल प्लाजा जैसे भी चल रहा है उसे चलता रहेगा, इनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम जो बैठे हैं ना, अपनी जो जिले की आपदाग्रस्त है और बिजली का उत्पीड़न और आपका यातायात का जो आपके आरटीओ हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, भाई उनका अगर कागज पूरे हैं तो न जाने दे। दूसरे यह है कि मोटरसाइकिल जो मजदूर लोग हैं और किसान लोग हैं तो खेत में भी जा रहे, हवा रख रखे तो हेलमेट नहीं लगा सकते और कागज भी नहीं हो सकते। लेकिन सरकार के जो अधिकारी है उसे मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने वो जो आपका धरना है जारी रखा है। ये किसान यूनियन का सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोगों को सूचना मिली, आप लोग यहाँ पे पहुँचे। देखिए, ये किसानों का धरना चल रहा है, 6 दिन से चल रहा है तकरीबन, और हमें भी सूचना मिली थी कि भैया किसान लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे मान नहीं रही सरकार और टोल टैक्स वाले नहीं मान रहे। तो देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि देखिए, किसान जो है वो जायज़ लड़ाई लड़ता है और ये मांगे जितने भी तमाम किसानों की जो मांगे हैं कि वो सभी मांगे जो है सरकार को माननी चाहिए, टोल टैक्स वालों को माननी चाहिए, और हम लोग जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनका भीम आर्मी का देखे, जैसे हमारे ऊंचे लेवल के पदाधिकारी हैं, सबसे पहले तो हम जो है उनके साथ में मीटिंग करेंगे और जैसे उनका आदेश होगा फिर उसी आदेश पर काम किया जाएगा। देखिए, आज भीम आर्मी के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ में भाई विधानसभा अध्यक्ष सलमान पंत जी, मोहनदास जी, राजेंद्र लामा जी, मदन सिंह जी और तमाम साथी मेरे साथ में यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और ये आदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार आज जो है हम यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विकास सैनी जी और उनकी टीम यहाँ पर आज टोल प्लाजा पर यहाँ पर कई दिनों से धरने पर बैठी है। हम उनके समर्थन में पहुँचे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार या अन्य प्रदेशों की सरकारें, जो कहीं की भी सरकारें हों, वो किसानों की अनदेखी लगातार कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को उसकी फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस बार भारी बरसात हुई, बरसात के अंदर किसानों की जो फसल है वो काफी स्तर पर बर्बाद हुई है और आज तक भी किसान का मुआवजा देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। आज तक कहीं घोषणा नहीं की कि हम कितना मुआवजा देंगे, कितना नहीं मुआवजा देंगे। तो उसके समर्थन में हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और आप जैसे जानते हैं कि अभी शुगर मिल चलने वाले हैं और उसके मिल का जो आज गन्ने का रेट है, आज तक भी किसान का जो है कभी घोषणा नहीं की गई कि इस बार क्या हम गन्ने का रेट क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे। और मैं ये तो एक विडंबना मानता हूँ कि हम अपना कोई सामान बेचने जा रहे हैं और उसका सरकार निर्धारण कर रही है, जबकि ये होना चाहिए कि किसान गन्ना उगा रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, उसको उसका मुआवजा तय करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये सरकार की अनदेखी है। लगातार जैसे यूरिया का घोटाला हो रहा है और अभी जैसे सूचना मिली कि उन लोगों के बिजली बिल का जो है वो भी लगातार सरचार्ज लगाकर उनको भेजे जा रहे, वो कहीं नहीं माफ किए गए। तो इस समर्थन में हम लोग जो है आज पहुंचे। नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है, जो जबकि यहाँ पर लोकल की जनता 70% होनी चाहिए, लेकिन आज उल्टा है। 70% नहीं, यहाँ की 30% जनता यहाँ की फैक्ट्रियों में रखी गई है
और 70% लोग बाहर के लोग इन फैक्ट्रियों के अंदर रखे, जबकि यहाँ के किसानों की जमीन गई है। यहाँ की जब किसान जमीन दे रहे हैं, यहाँ के किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बच्चे कहाँ सड़कों पर रहेंगे? उनको भी रोजगार चाहिए। किसान ने अपनी जमीन दे दी, बच्चा बेरोजगार हो गया, क्या करेगा? जब उन फैक्ट्री में भी काम नहीं मिला, तो ये सरकार को देखना चाहिए कि ये नियम लागू होना चाहिए कि लोकल का जो व्यक्ति है वो 70% होना चाहिए और बाहर का भले ही 30% हो। इसके पे मुद्दा लगातार किसानों को भी उठाना चाहिए और भीम आर्मी के माध्यम से हम लोग भी इसका मुद्दे को कई बार हम उठा चुके हैं और आगे भविष्य में भी हम लोग इसको उठाते रहेंगे। पूरा हरिद्वार जिला आपदाग्रस्त घोषित हो और एक प्रदेश एक नियम लागू हो और जो किसानों का कर्जा है वो पूरी तरह से माफ हो और 11,000 रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और बिजली किसान के लिए फ्री हो। तो कल एसडीएम भगवानपुर एसडीएम उनसे तुम्हारी वार्ता भी हुई है, तो क्या समझौता निकल रहा है? उसमें जो हमारी एक मांग थी, जो 2 किसान पुत्र यहाँ शहीद हुए थे, उनकी तनख्वाह रोक दी थी इन्होंने, उनका फंड वगैरह नहीं दे रहे थे, तो उसमें समझौता है। एक मांग हमारी मान ली गई, जिसमें हमने क्योंकि राजस्व का भी नुकसान हो रहा था, जो टोल को हमने पूरी तरह से फ्री कर दिया था, तो उसमें हमने एसडीएम की बात मानते हुए ये टोल चालू करा दिया। भाई अपना टोल चालू रखो, राजस्व का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो टोल चालू करा दिया। बाकी हमारा धरना अनिश्चित काल जारी रहेगा जब तक हमारी समस्याओं से संबंधित अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनते और उन्हें संज्ञान में नहीं लेते। देखिए, भीम आर्मी ये एक विचार है किसान का, भारतीय किसान यूनियन क्रांति का एक विचार है। इस विचार से विचार मिलाते हुए सब बहुत बड़ा धन्यवाद है भीम आर्मी के इन कार्यकर्ताओं, इन बहादुर योद्धाओं का, जो बाबा भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुल्ले, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने सबसे सर्वप्रथम किसान की लड़ाई लड़ी, पानी की लड़ाई, खेती की लड़ाई सबसे पहले देश में महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने लड़ी थी। उस विचारधारा को ये आगे बढ़ाते हुए सब साथी आज जो इन्होंने भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक को जो भीम आर्मी के योद्धाओं ने जो समर्थन दिया है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति इनकी आभारी रहेगी और जहां भी इन्हें भारतीय कहीं भी इनका उत्पीड़न होगा तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति वहां आगे इनसे पहले वहां आगे लड़ने का काम करेगी। हम लगातार इसकी मांग करते रहे और पत्रकार और किसान का पूरे देश में टोल फ्री होना चाहिए। हमने दिल्ली तक इसकी मांग करी और मैं लिखित में भी आपको दिखा दूंगा। और मेरा सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि वो उनका तो बिल्कुल उनका तो टोल फ्री होना चाहिए और सरकार को इनके लिए सुविधा भी अलग से, जो देश का चौथा स्तंभ है, इनके लिए रहनी चाहिए। जैसे बीमा है, इंश्योरेंस इनके लिए फ्री रहना चाहिए। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पत्रकारों का सरकार की तरफ से कम 10-10 लाख रुपए का फ्री होना चाहिए। इसकी मांग करेंगे? इसकी मांग बराबर हम कर रहे हैं।